दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। 10 बजे लाइव आना था, आधे घंटा देर से आया हूँ। कारण था कि कुछ लोग मिलने के लिए चले आए थे और अभी जस्ट गए हैं। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे उसके लिए। लेट से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं मेरे मन में हमेशा एक सवाल कचोटता था कि मेरे भी समाज में हीरो हुए होंगे, हमारे भी समाज में कुछ ऐसे लोग हुए होंगे जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिनकी जयंती मना सकते हैं, हम जैम जयंती मना सकते हैं, ये शहादत दिवस मना सकते हैं। हमारे मन में हमेशा कचोटता था। फिर मैं सोचता था कहाँ जाऊँ। हमारे समाज के वैसे कौन लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की आज़ादी के लिए लड़े, उनका नाम क्या है, वो कहाँ के हैं। मैं हमेशा इस तरह की खोज में रहता था। उसी दौरान मैं श्रीकांत प्रत्यूष जी एक बड़े पत्रकार रहे हैं, बड़े लेखक हैं, उनसे मिला और अपनी जिज्ञासा उनसे कहा कि भाई मुझे जानना है कि स्वतंत्रता सेनानी में कोई तांती ततवा पान वाले कोई थे भी या नहीं थे, कौन थे। मेरी जानने की इच्छा होती थी, मन हमेशा कचोटता था। उसी क्रम में उन्होंने मुझे एक किताब दिया और ये किताब है, आप देख सकते हैं, आपके सामने में है ये किताब। इसका मैं फोटो बाद में लगाऊंगा। ये किताब है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के बलिदानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल बिहार के उन क्रांतिवीरों की सूची जिन्हें फांसी, गोली, काला पानी की सजा हुई 1857 से लेके 1947 के बीच का वो लिस्ट है, वो किताब है। और मैंने इस किताब में वो खोज के निकाला कि वो कौन कौन हो सकते हैं। जिसमें एक सूची हमारे पास है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं बिहार के, वो अपने अपने कलम कॉपी लें और इसको देखने की कोशिश करें कि वो क्या आपके ज़िले के लोग हैं, इनका घर कहाँ है, किस गांव के हैं, किस ब्लॉक के हैं। और जब हमें पता चल जाएगा तो हम इनके घर जाएंगे। इंडियन इनकलाब पार्टी, अखिल भारतीय पान महासंघ के लोग इनके घर जाएंगे और इनके परिवारों से मिलेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि आपके दादा परदादा ने हमारे समाज के लिए, अपने देश के लिए लड़ा। तो पहला नाम है रामदास जी। इनका गांव और पिता का नाम नहीं है, लेकिन रामदास जी तथा अन्य दो, हमको लगता है कि रामदास हैं तो निश्चित रूप से उन जिला के लोग होंगे। हो सकता है दरभंगा हो सकता है सहरसा हो, बेतिया हो, पश्चिमी चंपारण हो। इनको 6 जुलाई 1857 में फांसी हो गया था। दूसरा है बद्रीदास जी। ये मैं निश्चिंत हूँ कि अपने समाज के बद्रीदास जी जन्म पैरी भागलपुर, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय सहयोग था इनका। 1942 में भागलपुर रेल पुलिस पर पुलिस की गोली से घायल हुए ये, फिर इनकी मृत्यु हो गई। बद्रीदास जन्म पैरी भागलपुर। आप ज़रा पता करने की कोशिश कीजिए कि बद्रीदास जी कौन थे, पैरी गांव कहाँ है। 1942 में इनकी पुलिस की गोली से इनकी मृत्यु हो गई। दूसरा है भगवान दास लाल जी। भगवान लाल दास जी ये छत्ता बाजार जिला मुजफ्फरपुर के हैं। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय सहयोग के लिए जाने जाते हैं। 14 नवंबर 1930 को झंडा चौक के निकट पुलिस द्वारा गोलीबारी में घायल हो गए और 16 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर सुन लीजिए, भगवान लाल दास जी, छत्ता बाजार, जिला मुजफ्फरपुर। दूसरा है गंगा दास जी।
पुत्र श्री खेलावन दास जी, गंगा दास जी पुत्र श्री खेलावन दास जी, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय सहयोग, पुलिस द्वारा गोलीबारी में घायल एवं मृत्यु। ये आप लोग लिखते जाइए अपने अपने जिला का। वैसे मैं एक कॉपी भी व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ूंगा इसके बाद। उसके बाद है कच्छप दास जी। कच्छप दास जी का जन्म उनके पिताजी काली प्रसाद, जिला भागलपुर। 1942 में शेरमारी हाट में पुलिस द्वारा गोलीबारी में घायल एवं मृत्यु हो गई इनकी। उनके बाद है परमेश्वर दास जी। इनके पिताजी के नाम स्वर्गीय श्री बोचाई दास, जन्म खगड़ा, जिला पूर्णिया। आज का खगड़ा बेसिकली किशनगंज में है। तो किशनगंज के जो लोग हैं, जो खगड़ा है उसमें पूर्णिया में थे, आज किशनगंज में है। परमेश्वर दास जी पुत्र बोचाई दास जी, निश्चित रूप से ये तत्वा हैं, ये मैं कंफर्म हूँ। ये 25 अगस्त 1942 में धमदाहा थाना में आक्रमण में शामिल थे। पुलिस की गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद है श्री इनका नाम है दास तत्वा। इनका पिता का नाम है अकलू दास। इनका नाम ही था दास तत्वा। पुत्र अकलू दास, जन्म छपरा, जिला मुजफ्फरपुर, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय सहयोग। 30 अगस्त 1942 में जुलूस पर की गई गोलीबारी में घायल एवं इनकी मृत्यु हो गई। फिर है द्वारका दास जी, जन्म कोराबो, जिला भागलपुर। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थे। गिरफ्तार एवं कैद हुए और जेल में इनकी मृत्यु हो गई। द्वारिका दास, जन्म कोराबो, जिला भागलपुर, याद रखिए। उनके बाद है लक्ष्मण दास। इनका जन्म घोड़ा सहन में हुआ है, ये तो अभी पश्चिमी चंपारण में है। और भारत आंदोलन में सक्रिय सहयोग निभाया था इन्होंने। अगस्त 1942 में घोड़ा सहन पुलिस थाना पे आक्रमण करने में ये शामिल थे। उसी दिन पुलिस द्वारा गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद है मर्म हरिदास, जन्म कारी कागड़, जिला संथाल परगना। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय सहयोग। 1943 में दुमका में लाठी पहाड़ आंदोलन में सक्रिय गिरफ्तार हुए एवं 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई इनको। अब बक्सर जेल में शारीरिक अत्याचार के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मर्म हरिदास, कारी का गढ़, जिला संथाल परगना। नोट कीजिए और लिखिए कि ये लोग कहाँ के हैं। इनको इनका पता करना होगा कि इनका घर कहाँ है, इनके परिवार के कौन बचे हुए लोग हैं। उसके बाद है मनीलाल तत्वा, जन्म काशीपुर, जिला दरभंगा। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय सहयोग। 15 अगस्त 1942 को समस्तीपुर में पुलिस द्वारा गोलीबारी में घायल हुए और उसी दिन ये इनको मृत्यु हो गई, यानी शहीद हो गए। एक बार फिर से सुनिए, मनीलाल तत्वा, जन्म काशीपुर, जिला दरभंगा। उसके बाद है मेघू तांती, जन्म मिर्जापुर, जिला भागलपुर। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय सहयोग था इनका। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर आक्रमणकारियों में सम्मिलित थे ये। पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से घायल एवं मृत्यु हो गई। उसके बाद है कुचाली दास, 19 अगस्त 1945 पीरपैंती भागलपुर में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है परमेश्वर दास जी, बोचाई दास, बरकी खगहा पूर्णिया में है। इनकी मृत्यु 25 अगस्त 1942 की हो गई। शनिचर तत्मा,
25 अगस्त 1942 में ये भी बनमनखी पूर्णिया में इनकी मृत्यु होती है आंदोलन में। फिर है बंसी ततमा, 30 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु होती है, छपरा गांव, बेलसंड, सीतामढ़ी। फिर है साधु बालकृष्ण दास, 6 दिसंबर 1944, अदामा गांव, दरभंगा। इनकी मृत्यु हो जाती है 6 सितंबर 1944 में, और ये दरभंगा जिला के अदमा गांव के हैं। रामदास जी, ये हैं पिता महादेव दास जी, ये परोह शीतलपुर साहब, 1942 से 1947 के बीच में जेल रहे, पर जेल में इनकी मृत्यु हो गई। और लास्ट में है रामशरण दास जी, इनके बारे में पूरा डिटेल नहीं कहाँ के हैं, लेकिन ये जो हमारे पास 20 नाम थे जिनको हम तलाशते रहे, अपने पूर्वजों को खोजते रहे। मेरे मन में एक कटोच था कि मैं कचोटता रहता था कि कोई तो होगा हमारा हीरो, कोई तो होगा हमारे वीर पुरुष जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे, जो आंदोलन में गोलियां खाई होंगी, जो काली पानी फांसी की सज़ा होगी, काला पानी का सज़ा हुआ होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये किताब निकाली और उसमें सारे तांती तत्वा समाज के लोगों को खोजा है। मैं इसको व्हाट्सएप पे शेयर भी करूँगा, और आपसे अनुरोध होगा कि जो जो नाम है, अगर आपके ज़िला के हैं, पता कीजिए कि कौन थे स्वतंत्रता सेनानी, कौन से क्रांतिवीर जो आज़ादी के लड़ाई में तांती तत्वा थे लेकिन लड़ रहे थे। और जब आपको मिल जाए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, उनके घर पे जाइए, उनके परिवार वालों से मिलिए, उनके बेटा, पोता, परपोता या पोता जिंदा होगा, हम उनके घर जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनके जन्म दिवस मनाएंगे, शहादत दिवस मनाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं अपने बच्चों के लिए इतिहास के पन्नों में जो गुम हो गए उन्हें अपने बच्चों के सामने लाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी आज़ादी के लड़ाई में हमारे लोग शामिल थे, हमारे पूर्वज शामिल थे। उम्मीद करता हूँ कि जो अनसंग हीरो है, जिन्हें हमारे समाज जानता तक नहीं, इतिहास के पन्नों से मैं उन्हें खोज निकाला हूँ, और उम्मीद है कि हम उन्हें तलाशेंगे, उनके परिवार को, और हम अपने हीरो को दुनिया के सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।